अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं जा रही हूँ आउट ऑफ टाउन और उसके लिए मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी है। तो मुझे ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं जाना था, सिर्फ 2 दिन के लिए हम लोगों ने जाना था और हमें जाना था एक वेडिंग एनिवर्सरी में, जिसके लिए मैंने ये कपड़े निकाल लिए हैं। ये एक मरून वाला मैं पहन के जाऊंगी और ब्लू वाला जो है मैं तकरीब में पहनूंगी। उसके साथ मैंने खुद से निकाल लिए हैं और उसके साथ मैंने ज्वेलरी भी जाते जाते बैंक से निकलवानी थी, जो कि मैं अभी नहीं दिखा सक रही। और ये है इसके साथ मरून वाले के साथ चप्पल। और जनाब, हम काफ़ी अरसे के बाद आउट ऑफ टाउन जा रहे थे और हम जा रहे थे डैलस, और जिसमें मैं और बच्चे थे, मेरे हस्बैंड नहीं थे। और ये देखिए, मैं अपने बालों की ट्रीटमेंट के लिए लेके जानी, ये मैंने मेकअप का सामान निकाल लिया है और बस थोड़ा बहुत रखा था। लिपस्टिक ज़्यादा रखी थी कि कोई भी शेड समझ नहीं आया तो चेंज करने के लिए। और ये मेरा ब्रशेस का पाउच है। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं पैक करूँगी। बच्चे अपनी पैकिंग खुद करते हैं कि उन्होंने क्या पहनना है, क्या लेके जाना है, तो मैं बच्चों की नहीं करती हूँ। मेहंदी मैंने लगवा ली थी। तो अब ये देखें, ये मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं और अब इनको मैं इस तरह से समेट के और रख दूँगी बैग के अंदर, क्योंकि हमें बस दो एक जोड़ा हम लेके गए हैं और एक पहन के गए थे और बस एक वापसी के लिए रखा था। तो ये छोटा सा बैग आपको नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर मैंने ये अपना सामान। Hey, I don't want to be the first, man. Yeah, I don't want to be the first either. Have you been stung by a snake? गाड़ी के अंदर No, सामान have you? सेट कर रहे हैं। Alright, why would you ask me I that? was just wondering. You know what I have been stung by? और अहमद साहब अंदर हैं, वो अपने कपड़े जो है हैंग करने के लिए वो ले रहे गए हैं, क्योंकि उन्हें एंड टाइम पे याद आया कि उन्होंने एक सूट तो रखा ही नहीं है। तो वो कपड़े लेने गए हुए थे अंदर और हम लोग बाहर तैयार अहमद साहब का वेट कर रहे हैं। जल्दी आ जाओ बेटा। वही देखिए कितने आराम से मज़े से टहलते टहलते। अहमद बेटा लॉक कर दिया। ओके, ये लोग With the skull, the basketball player? की कर रहे थे। And it's like a, क्या it's like मतलब a Slim क्या है इसको? Reaper. Who the hell is this? The black and red one. He was wearing a Hawks. Why is this thing Hey, let's see. Dude, there's hot as shit out here too. Come on. मैंने गिफ्ट भी ले लिए थे, वो भी रख लिए थे और अब हम सफ़र की दुआ पढ़ रहे हैं और घर से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। Huh? Wait, does that say install? Hey. Better fix it themselves. On me, that's how. No, I think they can fix it from the outside. That was fine. Keep them straight. आसमान देखिए कितना खिला खिला सा साफ सुथरा दिख रहा है और तेज़ धूप आपको नज़र आ रही होगी। और जी जनाब, अब हम आ गए हैं फ्रीवे पे और अहमद ड्राइव कर रहे हैं हमारी, और तैयब पीछे बैठे हैं। तैयब के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में है, तो वो हमारे साथ ही जा रहे थे, हमारे साथ ही उन्होंने वापस आना था। तो बस मैं और तैयब और हमारे अहमद, हम 4 जा रहे हैं और 4 ही वापस आएंगे। That's where the और ये traffic's about to देखिए hit. कितने खूबसूरत लग रहे हैं बादल, आसमान कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। So they said. और हमें आगे चल के, काफ़ी आगे चल के हमें ट्रैफिक जैम मिला था और हम लोग निकले थे शाम के वक्त, यानी कि जुमे की नमाज़ पढ़ ली थी बच्चों ने। उसके बाद आए थे तो हम लोग तकरीबन 3 बजे के करीब हम निकल चुके थे, क्योंकि फिर ऑफिस आवर ख़त्म होते हैं तो फ्रीवे बिज़ी हो जाते हैं। और हमने बेल्ट वेट ले लिया था ताकि हम जल्दी पहुंच सकें। तो आज तो तकरीब नहीं थी और आज हम उनको सरप्राइज़ दे रहे थे, जबकि हमने कहा था कि हम सैटरडे को आएंगे, लेकिन हम सैटरडे को नहीं, हम फ्राइडे को ही निकल गए थे और उनको हमने देना था सरप्राइज़। और वो हमें देख के बहुत हैरान हुए थे कि तुम तो कह रहे थे कि तुम लोग कल आओगे, क्योंकि मेरी उनसे बात हुई थी दोपहर। तो मैंने उनसे ये कहा था कि नहीं, हम कल आएंगे, आज नहीं आ रहे। तो वो बिल्कुल सरप्राइज़ हो गए थे कि भाई ये कैसे अचानक से आ गए। हाँ, ये पुराना, ये 2 है। और पूरे रास्ते हमने अपना जो है फ़ोन वाला लग रहा है बनाया, बच्चों से कह दिया था कि लोकेशन ऑफ कर दें ताकि उनको पता न चले कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। और ये देखिए बादल आ गए हैं और कितना अच्छा लग रहा है और धूप ख़त्म हो
गए और अभी हम डैलस से करीब ही करीब हैं। I don't want to get next to the CA. जी जनाब, ये देखें हम गैस स्टेशन पे रुके, वहाँ पर से हमने गैस फिलअप करवाई और ये हमारे आगे गाड़ी जा रही है और बच्चे इसको देख के एक्साइटेड हो रहे थे और इसी के मुताबिक बात कर रहे थे। You know this kid in my grade, right? जी तो हम घर पहुँच गए हैं और इत्तेफाक से ये हमारी दोस्त हैं, ये भी शिकागो से आई हुई थी और इन्होंने भी सरप्राइज़ दिया। तो ये पूरी डेकोरेशन इन्होंने ही किया है, हफ्सा ने। और ये देखें, तो इनको यकीन नहीं आ रहा था कि हम आ चुके हैं और सिर्फ भाभी को पता चल गया था कि हम आ रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम कर लिया था। लेकिन आज की दावत उन्हीं की तरफ से थी कपल के लिए, तो वो उन्होंने वैसे भी चीज़ें तैयार करनी थी और हम आ गए थे तो उन्होंने थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा कर दी थी। तो ये देखें कितना मज़े का खाना था कि मैं बता नहीं सकती। और जैसे ही हम पहुँचे उन्होंने खाना लगा दिया था और अब हम लोग खाने को एंजॉय करेंगे। और ये देखें बच्चे आ रहे हैं और मिल रहे हैं हमसे। तो ये बहुत प्यारी डेकोरेशन लग रही थी और बिल्कुल अचानक हुई थी और किसी को भी पता नहीं था कि इस तरह से डेकोरेशन होगी। जी तो अब हम अपने फैमिली फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, उनका रेस्टोरेंट है, अब हम उनसे मिलने जा रहे हैं। और ये है जनाब दूसरे दिन की यानी कि सैटरडे की वीडियो। और ये देखें पीछे मारिब और ताहा बैठे हुए हैं। मारिब को हमने जिम उतारना था क्योंकि जिम नहीं छोड़ते और ताहा हमारे साथ ही थे। तो बस मारिब को जिम उतार के हम अब रेस्टोरेंट की तरफ जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। तो ये देखें डैलस के भी फ्रीवे काफ़ी खुले खुले से हैं और सैटरडे था तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं थी, तो आपको खाली रोड नज़र आ रहा होगा। और माशाल्लाह अहमद हमारे ड्राइवर बने हुए और ये देखें हम पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट और बच्चे आपस में मिल रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। और ये रेस्टोरेंट आपने पहले भी देखा होगा मेरी वीडियो में, जब हम इंगेजमेंट के लिए आए थे डैलस, तो इसी रेस्टोरेंट में इंगेजमेंट हुई थी। ये देखें जनाब मुहिब के काम, इन्होंने फरिया का हेयर बैंड उठा के अपने सर पे रख लिया। उन्हें नहीं पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो बड़ी इस तरह की हरकतें करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। जी जनाब ये शाम का वक्त है। ये देखें फरिया का हेयर स्टाइल उसकी मम्मा ने बनाया था, बहुत प्यारी लग रही थी। और ये देखें गिव अवे भी रखे हुए हैं। हम रेस्टोरेंट में आ चुके हैं, शाम का वक्त है और जनाब वेडिंग एनिवर्सरी शुरू हो चुकी है और मेहमान भी आ चुके हैं, बल्कि हम थोड़ा सा लेट ही पहुंचे थे। जी तो अब केक कटिंग सेरेमनी हो रही है और ये इरफान भाई और सलमा, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, आबाद रखे और इनको अपने बच्चों की खुशियां देखना नसीब करे और ये इस तरह से सिल्वर जुबली नहीं डायमंड जुबली भी मनाए और अल्लाह ताला इनकी हर दुआ कबूल करे, इनके बच्चों के मुस्तकबिल अच्छे हों। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीब रही, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और ये देखें आपको फूल ही फूल नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। तो लोग तो ज़्यादा नहीं इनवाइट किए गए थे, बस छोटी मोटी सी ही दावत रखी गई थी ये। और ये इनकी फैमिली है, इनके 2 बेटे 1 बेटी और माशाल्लाह सब खुश हैं। जी केक कटने के बाद हमने खाया था खाना और खाना बहुत ज़बरदस्त था। और ये मेडिटेरियन रेस्टोरेंट है डैलस में और ह्यूस्टन में भी इसकी ब्रांचेज़ हैं और बहुत मज़े का, हम लोग को बहुत पसंद है इसका खाना। और इसके बाद केक कटिंग के बाद जनाब फ़ोटो सेशन शुरू हो गया था।
तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। और ये है जनाब खाने की वीडियो। छोटे सी मैंने कहा कि मैं क्लिप भी तैयार कर लेती हूँ। और ये सारे सैलेड रखे हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मेडिटेरियन खाना है तो इसमें वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी। और ये हुमस है जो कि हम लोग को बहुत पसंद है। ये 3 तरह के हुमस थे। और ये अपना सॉसेज हैं। तो ये एक डिफरेंट फ्लेवर का खाना होता है और बहुत अच्छा होता है। और ये हर कोई खा लेता है, क्या बूढ़ा क्या बच्चा, क्या जो परहेज़ कर रहे होते हैं वो लोग भी, क्योंकि बड़ा हेल्दी फूड होता है ये। और अगर आपको अनहेल्दी खाना है तो वो भी शामिल होता है इसके अंदर। तो ये दोनों तरह के लोगों के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं इसके अंदर। और बहुत वैरायटी बहुत है इस खाने की। यानी कि आपको इसमें दाल भी मिलेगी, सब्ज़ी भी मिलेगी, गोश्त भी, लैम्प भी, चिकन भी, फ़िश भी, हर तरह की वैरायटी आपको मिलती है। और हमारी फैमिली का तो वैसे ही बहुत पसंदीदा खाना है ये। और इस तरफ को जनाब रोटियां, यानी कि रोटियां रखी हुई थी। ये कोल्ड ड्रिंक था, इस तरफ को ग्रीन टी थी, कॉफ़ी थी। और ये डिज़र्ट आ गया था। यहाँ पर फ्रेश फ्रूट थे, डिज़र्ट रखा हुआ था काफ़ी। और ये आइसक्रीम मशीन है जो कि हमने एंड में बनाई भी थी और खाई भी थी, लेकिन उसका क्लिप कहीं मिस हो गया है। और अब बच्चे जनाब जाने की तैयारी कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि कहाँ जाना है। Why would we leave this area though? तो मेरी वीडियो में इस तरह से गैप आ जाता है क्योंकि मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाती। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं एवरीडे एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँ और आप लोग एंजॉय करें। और जनाब ये है, यानी कि जिस दिन हम लोग आ रहे थे संडे के दिन, ये उस दिन का है। और अब हम लोग आने की तैयारी कर रहे हैं। और ये जनाब ब्रेकफास्ट चल रहा है और सफ़ी साहब खा रहे हैं पैनकेक्स जो इनको बहुत पसंद है। और बच्चे सुबह सुबह उठते जा रहे थे और एक एक करके नाश्ता करते चले जा रहे थे। और यहाँ नाश्ता तैयार हो रहा है बच्चों के लिए। और मैं चाय पी चुकी थी। और मेरी जो सुबह की चाय होती है वो बस 1 कप चाय और 1 केक रस, इससे ज़्यादा मैं नहीं खाती पीती। और ये देखें कितने मज़े का फ्लफ़ी सा जो है पैनकेक तैयार हो गया है। और बस नाश्ते के बाद किचन की सफाई थी, फिर हमने तैयारी की और हमने निकलने की। और फिर हम लोग जैसे फ्राइडे को हम लोग 3 बजे निकले थे, यहाँ से भी हम लोग 3 बजे ही निकले क्योंकि बच्चों ने कह दिया था कि थोड़ी देर और रुकना है। और जब बच्चे आपस में मिल जाएं तो फिर उनका यही होता है कि थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। जनाब ये हो गया ताहा के लिए नाश्ता तैयार और ताहा खाएंगे। जी तो अब हम निकल आए। और ये देखें ये लेक है और ये बहुत खूबसूरत लेक है और काफ़ी बड़ी लेक थी। तो हम लोग जब निकले तो हमारा भी दिल उदास होता है जब वापस आते हैं, और वो भी उदास हो जाते हैं क्योंकि घर खाली हो जाता है। और जब काफ़ी सारे लोग मिलें और बच्चे आपस में मिलें तो एक शोर हंगामा, एक गहमा गहमी सी होती है। तो 2 साल के बाद तकरीबन हमारा ये ट्रिप बना है और उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। और अचानक से ये प्रोग्राम बन गया था कि जी एनिवर्सरी की जाए, तो इस वजह से हम चले गए थे।
वरना हमारा एवरी ईयर ट्रिप लगता था और बच्चे भी आपस में बहुत यानी कि आना जाना लगा के रखते हैं। जहाँ छुट्टियाँ हुई बच्चे पहुँच गए फ़ौरन से, या हमारे बच्चे यहाँ डेलिस चले जाते हैं। तो ये अच्छा हुआ कि हमें बड़े खाली खाली रोड मिला, हम बड़े आराम से सुकून से ड्राइव करके आए। और जैसा कि आपको धूप से भी अंदाज़ा होगा कि शाम का वक्त है, हल्की हल्की सी जो है धूप नज़र आ रही है, फ्रंट पे ही थी, तो इसलिए वीडियो भी थोड़ी अजीब सी लग रही होगी आपको। और रास्ते में आ गया था बकीज़, जहाँ पे हमने गैस फिलअप करवाया। बच्चे अंदर गए, जाके अपने लिए ड्रिंक, कैंडी और चिप्स वगैरह लेके आए। मैं तो नहीं गई अंदर क्योंकि मैं बैठी हुई थी गाड़ी में, मुझे कुछ भूख वगैरह कुछ नहीं थी और ना मेरा दिल चाह रहा था कुछ खाने के लिए, तो मैं गाड़ी में ही थी और बच्चे चले गए थे अंदर और वो अपने लिए लेके आए चीज़ें। तो हम लोग का ये होता है कि एक ही दफ़ा स्टॉप करते हैं ताकि गैस फिलअप करने और उसके बाद हमें रास्ते में कहीं रुकना ना पड़े। तो जी यहीं तक था मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आऊँगी। उम्मीद आप लोगों को पसंद आएगा और दुआ करें कि हालात अच्छे हों ताकि हम फिर कहीं निकलें और फिर मैं आपके लिए कोई अच्छी सी वीडियो बनाऊँ। तो हम लोग घर की तरफ रवां दवा हैं और रात में हम पहुंच गए थे तकरीबन 9:30-10 बजे के करीब ही, क्योंकि ये काफ़ी लंबा इसका रास्ता है, तकरीबन 4-4.5 घंटे का। तो हमें पहुंचते पहुंचते रात को 10-10 बज गए थे ऑलमोस्ट। तो यहीं तक था मेरा वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आऊँगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।